स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल, ये भी बेसिकली हेशर-ओलन की थ्योरी से अगली कहानी है। हेशर-ओलन की थ्योरी में जो आप लोगों ने अजम्पशंस की कि दो नेशन है, दोनों ही नेशन दो तरह की कमोडिटीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक लेबर अबंडेंट होगा, दूसरा कैपिटल अबंडेंट होगा। और लेबर और कैपिटल ये परफेक्टली मोबाइल है, हेशर-ओलन में ये हमने सीखा। लेकिन रियल लाइफ पे लेबर तो मोबाइल होती है लेकिन कैपिटल फिक्स होता है, वो इजीली एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में मूव नहीं किया जा सकता। इस बात से इत्तेफाक करें तो मेरा ख्याल है आप, कैपिटल का तो पहले आपको पता होना चाहिए ना किसे कहते हैं। ये जो आपने मशीनरी लगाई हुई है या जगह जो आपने रेंट पे ली हुई है जिस पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये भी तो एक तरह से कैपिटल ही होता है। तो ये कैपिटल फिक्स होता है, स्पेसिफिक होता है। लेबर मोबाइल है। पहले हमने ये सीखा, जो नेशन लेबर अबंडेंट है, लेबर इंटेंसिव में स्पेशलाइजेशन करेगा, जिसकी वजह से उसकी प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू होंगी, और दूसरा नेशन उसी कमोडिटी की प्रोडक्शन को बंद कर देगा, उस कमोडिटी की प्राइस दूसरे नेशन में डिक्रीज होना शुरू होगी, और दोनों नेशन की इंटरनेशनली प्राइस इक्वलाइज हो जाएगी। ये था फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। ये उस सूरत में वैलिड था अगर हेशर-ओलन की तमाम अजम्पशंस वैलिड हैं। लेकिन अगर हम बीच में से एक अजम्पशन वायलेट कर दें, जैसे हम बोलें कि लेबर is perfectly mobile inside the nation, but capital is fixed or specific. Then ट्रेड किस एंगल पे होगी? स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल, इसको अगर सामने रखें तो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन वो वाला जो एक सिस्टम है, सर्कमस्टांसिस है, वो फिर फेल हो जाते हैं। फिर हमने एक नई कहानी में एंटर होना है। वो उस कहानी में रहते हुए वेजेस किस तरह से इंक्रीज होगी और प्राइसेस किस तरह से इंक्रीज होगी, ये एक डायग्राम है। उस डायग्राम की मदद से स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल आपको सिखाता है। किस्सा मुख्तसर इसका ये है कि जो नेशन का स्केर्स फैक्टर है वो बेटर ऑफ हो जाता है, और जो नेशन का अबंडेंट फैक्टर है वो वर्स ऑफ हो जाता है। मसलन नेशन वन, ये बल्कि एक लाइन लिख लें, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल द अबंडेंट फैक्टर ऑफ a nation is worse off while scarce factor of nation is better off after specialization and trade. Suppose nation 1 is labor abundant nation and X is labor intensive product. Nation 1 will specialize in the production of X commodity। यहां तक तो कहानी समझ आ गई। नेशन वन ने प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करनी है एक्स की। अब एक्स की प्रोडक्शन उसने ज्यादा करनी है, तो वो वाई इंडस्ट्री से, हैशर-ओलन तो कहता था कि लेबर और कैपिटल दोनों मूव करेगा और एक्स इंडस्ट्री में लगाएगा, फिर ही तो प्रोडक्शन में इजाफा होगा। लेबर और कैपिटल दोनों मूव करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ लेबर को मूव कर सकता है, कैपिटल वाई इंडस्ट्री का उसे छेड़ नहीं सकता क्योंकि वो स्पेसिफिक है। हाँ, अगर ये कैपिटल को छेड़ नहीं सकता, कैपिटल फिक्स है, तो इसका मतलब है कि कैपिटल अवर लेबर की रेशो वो चेंज हो जाएगी, और प्रोडक्टिविटी कैपिटल की और लेबर की वो दोनों इंडस्ट्री में चेंज हो जाएगी। पहले तो एक्स में जितनी भी प्रोडक्टिविटी थी कैपिटल और लेबर की, अब कैपिटल उतना ही है एक्स इंडस्ट्री में, लेकिन लेबर ज्यादा हो गई है। तो इसका मतलब है पर यूनिट ऑफ कैपिटल जोन सा है वो ज्यादा लेबर इस्तेमाल कर रही है, रश उधर लेबर का ज्यादा लग गया। इसी तरह वाई इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वहां पे कैपिटल तो अपनी जगह पे उतना ही स्टैंड कर रहा है, लेकिन लेबर कम हो गई है। इसका मतलब है कैपिटल का शेयर वाई इंडस्ट्री में ज्यादा हो गया। एक्स इंडस्ट्री में कैपिटल का शेयर कम हो जाएगा, वाई इंडस्ट्री में ज्यादा हो जाएगा। समझ लग रही है बात? सर आ रही है समझ। इफ कैपिटल इज फिक्स्ड इन बोथ इंडस्ट्रीज, देन by moving labor from Y industry to X industry will decrease the share of capital in X industry, but increase the share
per unit share of capital in Y industry. Prices of X commodity will start to rise, but nominal wages, real wages in X industry declines. प्राइसेस तो इंक्रीज हुई हैं लेकिन रियल वेजेस वो कम हो गई हैं। वो कम क्यों हुई हैं? क्योंकि नॉमिनल वेजेस में भी इजाफा हुआ होगा। प्राइसेस इंक्रीज हो तो वेजेस में भी इजाफा हो जाता है, लेकिन वेजेस का इजाफा उतना ज्यादा नहीं है जितना प्राइसेस में इजाफा है। तो इसका मतलब है रियल वेजेस कम हो गई हैं। द रीजन इज दैट द इंक्रीज इन price of X commodity is higher than increase in nominal wages of labor in X industry. That's why nation one's abundant factor is worse off after specialization. नेशन वंस abundant factor जो कि X है वो वर्स हो। The opposite is the case with नेशन टू। नेशन टू में अ, नहीं, ये नेशन टू की जगह वो लिखे वाई इंडस्ट्री। वाई इंडस्ट्री, वाई इंडस्ट्री में रियल वेजेस इंक्रीज कर जाएंगी। द रियल वेजेस विल इंक्रीज इन वाई इंडस्ट्री। जल्दी लिख लें जी यहां तक, फिर इसकी डायग्राम है वो बनाता हूँ मैं। ये असल में एक्स इंडस्ट्री और वाई इंडस्ट्री दोनों मैं दिखा रहा हूँ। एक साइड पे एक्स इंडस्ट्री ले लिया, एक साइड पे वाई। ये ओरिजिन है एक्स इंडस्ट्री के लिए, ये ओरिजिन है वाई इंडस्ट्री के लिए। यानी कि हम इस ओरिजिन से इस तरफ मूव करते जाएं तो ये टोटल सप्लाई ऑफ लेबर एक्स इंडस्ट्री में कितनी इस्तेमाल हो रही है वो पता चलेगी हमें। और इसी तरह इधर से मूव करते जाएं तो ये वाई इंडस्ट्री में टोटल सप्लाई ऑफ लेबर कितनी इस्तेमाल हो रही है वो पता चलेगी। तो यहाँ पे हमने टोटल सप्लाई ऑफ लेबर, इस तरफ एक्स इंडस्ट्री की वेजेस है, इस तरफ वाई इंडस्ट्री की वेजेस है। अब ये देखें, ये मैं ड्राइव करने लगा हूँ डिमांड कर्व एक्स इंडस्ट्री की, जो कि जरा मैं रखूंगा फ्लैटर। और इस तरफ मैं ड्राइव करने लगा हूँ डिमांड कर्व वाई इंडस्ट्री की, जो कि मैंने रखी है उसके मुकाबले में जरा स्टीपर। क्योंकि ये नेशन वन की डायग्राम है, डेफिनेटली नेशन वन वो एक्स में स्पेशलाइजेशन करता है और एक्स की प्रोडक्शन उसकी ज्यादा है। ये इन दोनों का इक्विलिब्रियम आ गया। इसका मतलब है कि इस इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग ये नेशन इस डी पॉइंट पे है, और ओ डी ये लेबर एक्स इंडस्ट्री की है, लेबर यूज्ड इन एक्स इंडस्ट्री ओ एक्स करने से, और ओ वाई डी ये लेबर है जी वाई इंडस्ट्री। समझे बात? जी सर। और दूसरा नेशन वन में बिफोर स्पेशलाइजेशन लेबर सस्ती है, एक्स की प्राइस सस्ती है। एक्स की प्राइस सस्ती का मतलब है जो लेबर एक्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है वेज उसकी कम है, और वाई इंडस्ट्री में वेज ज्यादा है। तो इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट देख ले, ये जरा नीचे से मैंने स्टार्ट किया है, ये जरा ऊपर से। समझ आ रही है? इसको जी लेके सर। जाएं तो जी सर। ये ये मैंने जानबूझ के फर्क रखा है क्योंकि वो वेज रेट का डिफरेंस है दोनों में। ये जो डिमांड कर्व है इसे बोलते हैं वी एम पी एल ऑफ एक्स इंडस्ट्री। वी एम पी एल, एम पी एल क्या होता है भला? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। जी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर
इन एक्स इंडस्ट्री, इसके फुट पे छोटा सा एक्स लगा दें तो ये एक्स इंडस्ट्री क्या है, इसको अगर वी से आप मल्टीप्लाई कर दें, वी है उसकी वैल्यू, तो ये आपकी आ जाती है वेज। तो ये कर्व डिमांड कर्व है बेसिकली। तो ये वीएमपीएल वाई इंडस्ट्री की है। यहाँ तक तो ये बेसिक इक्विलिब्रियम में अभी स्पेशलाइजेशन नहीं हुई। अब स्पेशलाइजेशन होनी है, नेशन वन ने एक्स की प्रोडक्शन में इजाफा करना है, जिसकी वजह से वाई इंडस्ट्री से ये लेबर निकालेगा और एक्स इंडस्ट्री में लेबर लगाएगा। और वहां पे जो नया इक्विलिब्रियम का सिनेरियो बनेगा वो आएगा जी, ये कर्व वीएमपीएल की एक्स इंडस्ट्री में ये जरा ऊंची हो जाएगी, वी एम पी एल एक्स डैश कह दें इसे, और नया इक्विलिब्रियम आ गया यहाँ पे, इसे आप डी डैश कह दें। और ये पहले ई पॉइंट था, अब आ गई ई डैश पे। तो ये इक्विलिब्रियम से पता चल रहा है कि लेबर एक्स इंडस्ट्री में अब ज्यादा यूज हो रही है, क्योंकि पहले यहाँ से लेके यहाँ तक यूज हो रही थी, और जब उन्होंने वाई इंडस्ट्री से लेबर माइग्रेट की है एक्स इंडस्ट्री में तो अब लेबर में इजाफा हो गया, अब लेबर इतनी यूज हो रही है। इसी तरह वाई में पहले ज्यादा लेबर लग रही थी, अब कम लग रही है। और दूसरी बात इसमें ये ध्यान में रखनी है, ये जो इक्विलिब्रियम है ना, ये डिटरमिन करता है रियल वेज। पहले रियल वेज यहाँ पे थी, इसे लाइट सा करके बना देता हूँ, ये बाद में आ गई यहाँ पे। रियल वेज में तो इजाफा हुआ है, लेकिन प्राइसेस के अकॉर्डिंगली वेज इतनी बनती थी। ये तो ये वाला जो पोर्शन है, ये उसकी रियल वेज में नेट डिक्लाइन को शो कर रहा है, क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं यहाँ से यहाँ तक, और वेज इंक्रीज हुई है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। तो रियल वेज नीचे ही आ गई, ऊपर से गुजर रही होगी, बाहर उधर रखा तुझे। नहीं सर, समझ आ रही। हाँ बस ये है जी आपका स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल, इसको आज ही कर लेंगे तो ये याद रह जाएगा, अदरवाइज आपको ये प्रॉब्लम देगा। मैं बुक ओपन कर लेता हूँ, उसमें देखते हैं कहाँ पे ये आ जाएगी स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल। यहाँ से निशान करें और ये आपने चलाना है एम्पिरिकल रेलिवेंट से ऊपर ऊपर तक। ये सिर्फ थ्योरी है, इसी में आपका वो आ जाएगा कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ये आखिरी पैराग्राफ में कंक्लूजन मिलेगा, ये आपने लाजमी देख लेना। The conclusion reached by a specific factor model is that trade will have an ambiguous effect on nation's mobile factor, benefit the mobile factor। तो जो इमोबाइल फैक्टर है जो कि कैपिटल है, वो बेनिफिट उसको देता है, और जो मोबाइल फैक्टर है उसका इफेक्ट इम्बीगियस है। अब इसकी डायग्राम आपको मिलेगी आगे अपेंडिक्स में, आपने एंड पे इस चैप्टर के चले जाना। ये अपेंडिक्स, इसमें आपने ढूंढना है, आपको ये डायग्राम मिल जानी, ये गई। ये डायग्राम निशान कर लें, ये डायग्राम की एक्सप्लेनेशन यहाँ से है, यहाँ से निशान करें A5.4, और ये आ जाएगा आपका यहाँ तक।